सुबह मेरा अलार्म बजा, मेरी नींद खुली। मैं उससे नंबर मांगने के तरीके सोचते सोचते सो गया था क्या। फिर मुझे हंसी आई मेरे सपने पे। कुछ भी होता है ना सपनों में। मैं तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। पहुंचा, थोड़ी देर बाद हिमानी भी आ गई। आज वो थोड़ी उतरी उतरी सी लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मुझे उसकी फिक्र होने लगी, तो आज उसके हिस्से का काम भी मैंने कर दिया। उसे ज्यादा स्ट्रेस लेने ही नहीं दिया। उसके साथ बैठ के खाया, बातें करी। आज ट्यूसडे को मैंने हिमानी डे बना दिया। फिर जाते उसने मुझे मुस्कुराकर थैंक यू कहा। मैंने बोला कुछ जरूरत हो तो बताना, और वो मेरी बात बिना सुने ही चली गई। और ऐसे इंटर्नशिप का पहला महीना खत्म हो गया और मैं हिमानी से अब तक उसका नंबर मांग ही नहीं सका। मैं मिस करता था उसे। ऑफिस से जाने के बाद उसकी याद आती थी। मन करता था मेरा कि रात को उससे बात कर सकूं, पर शायद अभी मैं उसके लिए कुछ खास बन ही नहीं पाया था। क्योंकि अगर कुछ होता तो वही सामने से मुझसे कॉफी के लिए पूछ लेती, पर नहीं, उसने नहीं पूछा। इसका मतलब उसे मेरी कमी खलती नहीं है मेरे जाने के बाद। पर एक और मतलब हो सकता है इसका, कि शायद वो भी मेरी तरह ही डर रही हो। उसे भी याद आती हो मेरी, पर मेरी तरह ही कुछ बोल ना पा रही हो। मैंने इनडायरेक्टली उससे उसके नंबर के लिए बहुत बार पूछा है, पर हर कोशिश मेरी नाकाम हो गई। एक बार तो मैंने नाटक किया कि मैंने अपना फोन इधर उधर रख दिया है कहीं। तुम उस पर कॉल करके उसे रिंग करवा सकती हो क्या। और तभी विशेष सर आकर मुझसे कहने लगे, अपनी जगह पर क्यों नहीं हो तुम। फिर हिमानी ने उन्हें बताया कि इसका फोन कहीं गुम हो गया है। तो फिर सर ने अपने फोन से मेरे नंबर पे कॉल किया और मेरा प्लान फेल। व्हाट्सएप था नहीं उसके पास, तो डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह मेल पर ही सेंड करता था उसे। एक बार न्यूज़पेपर में एक ऐड आया हुआ था जिसका नंबर मेरे नंबर से मिल रहा था। तो मैंने हिमानी को बताया कि अरे ये देखो, इसमें फर्स्ट डिजिट को 8 और लास्ट डिजिट को 4 कर देंगे ना, तो मेरा नंबर बन जाएगा। और उसने फिर ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे। मैं उससे ज्यादातर फोन से रिलेटेड ही बातें करता था। कभी कभी तो वो बातें ठीक लगती थी, पर कभी कभी मुझे ही समझ नहीं आता था कि मैंने वो क्यों बोला था। जैसे एक बार मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने कहा, फोन कितना बढ़िया इन्वेंशन है ना। मतलब तुम कितनी भी दूर रहो तुम उनसे बात कर सकते हो, बस एक नंबर के थ्रू। केवल एक कंडीशन है, दोनों के पास एक दूसरे का फोन नंबर होना चाहिए, है ना। फोन नंबर होना चाहिए 10 डिजिट्स का जो होता है। और फिर जब किसी की याद आ रही हो तो वही 10 डिजिट्स डायल कर लो और उनसे रात भर बातें करते रहो। तो इस पे उसने जवाब दिया कि नहीं यार, फोन बेकार है। चिट्ठियों वाला जमाना बढ़िया था। लोगों के अंदर पेशेंस था, प्यार था, रोमांस था। आजकल तो कॉल नहीं उठाया तो ब्रेकअप हो जाते हैं, फोन बिजी गया तो ट्रस्ट इश्यूज। पेशेंस खो दिया यार लोगों ने, जिसके कारण इतनी परेशानियां होती हैं। और मैं सोच रहा था कि पुरानी फिल्म देख देख के इसने अपनी एक अलग ही फैंटेसी दुनिया बना रखी है। इसको तो मेरी दादी के टाइम पे पैदा होना चाहिए था, ये गलत जनरेशन में आ गई। पर क्या करूं, मुझे अच्छी लगने लग गई थी वो। भले ही थोड़ी अलग टाइप की थी, पर मेरी तरफ से तो मेरी थी वो। और वहीं दूसरी तरफ मेरे जैसा हाल विशेष सर का भी था। वही एक तरफा प्यार, जो दुनिया के सामने शेर बनता फिरता था वो साक्षी मैम के आगे भीगी बिल्ली बन जाता था। वो भी बहुत ट्राई कर रहे थे, पर उनकी भी बात आगे बढ़ नहीं रही थी। जिसे पसंद करते हो तुम, उसका मिलना इतना मुश्किल होता है क्या। मूवीज में तो दिखाते हैं कि एंड में कहानी पूरी हो ही जाती है, पर मैं एंड का वेट थोड़ी ना कर सकता हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि अगर मेरा अभी कुछ नहीं हुआ तो बाद में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नागपुर में रहती है, मुझसे 1000 किलोमीटर दूर। अभी कुछ दिनों में इंटर्नशिप करके वापस उधर चली जाएगी। ना ही वो कोई सोशल मीडिया यूज करती है जो मैं उसके थ्रू उससे बात कर सकूं। तो नंबर तो चाहिए होगा यार मुझे उसका। उससे मैं खुद को भूलने थोड़ी ना दे सकता हूँ। फिर ये इंटर्नशिप के जो कुछ दिन बचे थे उन्हें भी मैंने सिर्फ सोच सोच कर ही निकाल दिया। पता नहीं मुझे किस बात का डर था, या मैं कुछ खोने थोड़ी ना वाला था। तो अब आखिरी दिन आया और मेरे लिए आखिरी मौका। हिमानी की रात 11 बजे की फ्लाइट थी। वो वैसे भी मिस कर रही थी अपने घर को। तो आज जैसे ही 5 बजे छुट्टी होगी, वो बैग पैक करके शाम में निकल जाएगी नागपुर के लिए। मेरी हिमानी से ज्यादा बात हुई नहीं है कभी, हम उतने क्लोज भी नहीं थे। फिर भी मेरे लिए वो कुछ थी, कुछ स्पेशल। और मैं इसे केवल 2 महीने का रिश्ता बनाकर छोड़ना नहीं चाहता। मैं और जानना चाहता हूँ उसे, मैं और बातें करना चाहता हूँ उससे। तो जब छुट्टी हुई मैंने एक गुलदस्ता ले रखा था, उसमें एक चिट्ठी डाली जिसमें लिखा, बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ, और मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने सामने तुम्हारे इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम्हें चिट्ठियां पसंद है ना, और मुझे मेरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें पता चल ही गया होगा ये किसने भेजा है। तो कॉल करना मुझे, तुमसे बात करनी है।
नीचे मेरा नंबर लिखा है, बाय। हिमानी अपनी चेयर के सामने खड़ी थी और उसके लेफ्ट साइड में विशेष सर थे, जो कि दूर से साक्षी मैम को देख रहे थे। और आज पहली बार मैम ने सर को देखकर स्माइल पास करी और ये सब मेरे सामने हुआ। मैंने भी सोचा चलो किसी को तो एक तरफा प्यार में कुछ पल का सुकून मिला। रमेश भैया मेरे सामने से गुजर रहे थे, वही जो ऑफिस की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। मैंने उनको अपने पास बुलाया और बोला, भैया ये गुलदस्ता उस वाली चेयर पर रख दोगे, वहीं जहाँ हिमानी बैठती है और जिसके पास अभी विशेष सर खड़े हैं। उन्होंने कहा रख दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने बोला रुको रुको, जब मैं चला जाऊं तब रखना जाके। मैं हिमानी से मिलकर आया और उसे बाय कहकर चला गया। वो अभी भी अपनी टेबल से सामान खाली कर रही थी। अब तक तो रमेश भैया ने वो गुलदस्ता वहां रख दिया होगा। हिमानी को वो चिट्ठी मिल भी गई होगी। थोड़ा सोचने दो उसे, कुछ देर में कॉल करती ही होगी। मैं घर गया, बैठा रहा, सोचता रहा। इंतजार करते करते रात के 9 बज गए और कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। एक कॉल तो करना चाहिए था ना यार। हाँ नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए था, क्लोजर ही मिल जाता। अब तो वैसे कभी नहीं मिल पाऊंगा ना उससे। मैं इतना सब कुछ सोच ही रहा था और तभी मेरा फोन बजा। अननोन नंबर था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बड़ी सी स्माइल मेरे चेहरे पे थी और जल्दी से मैंने फोन पिक किया। वहां से आवाज आई, हाय सॉरी मैम, मैं विशेष। मेरा फोन डेड हो गया था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। ये मेरे दोस्त के फोन से आपको कॉल किया है। आपने जो आज गुलदस्ता भेजा था उसमें लिखी चिट्ठी पढ़ी मैंने। आपने नाम नहीं लिखा मगर फिर भी मैं समझ गया कि आपने भेजा होगा ये। आपकी स्माइल ने सब कह दिया था आज। वैसे तरीका अच्छा था आपका, रमेश के हाथों गुलदस्ता भिजवाने का। वैसे कल आप फ्री हैं, कॉफी पे चलें? और सर की पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने बोला, हेलो सर। सर ने घबरा कर कहा, कौन? मैंने कहा, मैं आभाष। और वो गुलदस्ता आपके लिए नहीं था, किसी और के लिए था। और अब तो वो मुझसे बहुत दूर चली गई होगी। किसी और के टेबल पे रखा सामान आपने उठाया ही क्यों? सर ने बोला, चुप, फोन काट। सारा मूड खराब करके रख दिया। मैं उदास हो गया ये सोचकर कि मेरा लेटर उस तक पहुंचा ही नहीं, वो गुलदस्ता उसे मिला ही नहीं। फिर उसके बाद से अभी तक मैंने हिमानी को देखा ही नहीं। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल रायमा टैक्स को विजिट कर सकते हैं या Spotify, प्राइम म्यूजिक, जियो सावन जैसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे टाइप करें मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।